the women and men who've been assaulted and who did not survive. We are doing this for women around the country who have been knocked down repeatedly. And so it's really not about me anymore. We have moved beyond me. And as you say, the fight now is really to take back our future. ई. जीन कैरोल एक जानी मानी पत्रकार, लेखिका और सलाहकार, जिन्होंने अनेक पत्रिकाओं और अखबारों में अपने लेख स्तंभ प्रकाशित किए। उन्होंने अपनी किताब What Do We Need Men For? A Modest Proposal में लिखा कि ट्रंप ने 1996 में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने उन्हें अंडरवियर खरीदने के लिए बुलाया और फिर उन्हें ड्रेसिंग रूम में ले जाकर उनके साथ जबरन संबंध किया। जब कैरोल ने जून 2019 में अपना आरोप सार्वजनिक किया तो ट्रंप, जो तब राष्ट्रपति थे, ने उन्हें झूठा और बेकार कहा और कहा कि वे अपनी किताब बेचने के लिए सब कर रही हैं। ट्रंप ने ये भी कहा था कि वे उन्हें पहचानते ही नहीं और उनके साथ कभी कोई घटना नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। कैरोल ने ट्रंप के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी के मामले में मुकदमा दायर किया था और कहा कि उनके बयानों ने उनकी इज्जत और पेशे को नुकसान पहुंचाया है। इस मामले को लेकर पहला ट्रायल मई 2024 में हुआ, जिसमें एक जूरी ने ट्रंप को दोषी पाया और कैरोल को $5 करोड़ का मुआवजा देने का फैसला किया। इसके बाद दूसरा ट्रायल जनवरी 2024 में हुआ, जिसमें एक अलग जूरी ने ट्रंप को और भी ज्यादा जुर्माना देने का आदेश दिया। जूरी ने कैरोल को $83.3 करोड़ का भुगतान करने का निर्णय दिया, जिसमें $65 करोड़ का दंडात्मक हर्जाना, $7.3 करोड़ का प्रतिपूरक हर्जाना और $11 करोड़ मानहानि शामिल था। आपको बता दें कि ट्रंप ने इस फैसले को अस्वीकार करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ये एक बेहुदा और अन्यायपूर्ण फैसला है और वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कैरोल को जानते ही नहीं हैं और उनके साथ कभी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कैरोल ने अपनी किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए ये सब किया है और उन्हें राजनीतिक रूप से निष्कासित करने के लिए एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाया गया। वैसे ये सब ट्रंप की राजनीतिक और व्यक्तिगत छवि पर गहरा असर डाल सकता है, जो पहले से ही अनेक विवादों और मुकदमों से घिरी हुई है। ट्रंप को अपने आरोपों से बचने के लिए अपने डीएनए का सैंपल देने से इनकार करने का भी आरोप लगा है, जो कैरोल के पास उनके उस दिन पहनी ड्रेस पर मौजूद थे। ट्रंप के विरोधियों ने इस फैसले को उनके अहंकार और अवैध व्यवहार का परिणाम बताया और कहा कि वे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। कैरोल ने इस फैसले को एक ऐतिहासिक जीत बताया और कहा कि वे ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि वे ट्रंप को अपने आरोपों का सामना करने के लिए अदालत में बुलाएंगी और उन्हें अपने डीएनए का सैंपल देने के लिए मजबूर करेंगी और उन्होंने ये कहा कि वे अपने जुर्माने का पैसा यौन उत्पीड़न के शिकार महिलाओं की मदद के लिए दान करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ट्रंप और कैरोल के बीच के मुकदमे का विश्लेषण किया है, जिसमें ट्रंप को $83.3 करोड़ का जुर्माना भुगतना पड़ा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस मामले के बारे में नई बातें जानने को मिली।